हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे परिमेय 6.2 यानी कि जो परिमेय 6.2 है मेरा, ये थेल्स परिमेय का क्या है, विलोम है। 6.1 थेल्स परिमेय है मेरा, 6.1 थेल्स परिमेय है, या 6.2 उसका क्या है, जस्ट उल्टा है। देखिए थेल्स परिमेय क्या कहता है, थेल्स परिमेय का विलोम क्या कहता है, आप लोग अच्छे से यहाँ रफ में समझा रहे हैं। देखिए ये कोई मेरा त्रिभुज हो गया ABC, और ये डी कोई रेखा है, इस त्रिभुज को क्या कर रही है, समान हिस्सा में विभाजित कर रही है। कह रहा है कि इस त्रिभुज के, देखिए यहाँ पर देखिए परिमेय पढ़िए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के यानी एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि जो डी है इस त्रिभुज के भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि समान अनुपात में कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो रेखा है इस भूरेखा क्या होगी, समानांतर होगी। देखिए दोस्तों थेल्स परिमेय का विलोम में ये दिया होता है, ये दिया गया है कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ये तभी संभव है दोस्तों, ये भुजा अनुपातिक तभी होती है जब DE समानांतर क्या होती है, मेरा BC होता है, ठीक ना। किसी त्रिभुज के भुजा अनुपातिक यानी AD बटा में DB और AE बटा में EC का अनुपात तभी संभव है जब इसका दो भुजा आपस में क्या होगी, यानी DE समानांतर BC होगी। यही सिद्ध करना हमको, ठीक ना, DE समानांतर BC दिखाना है, ये चीज़ दिया गया है। ठीक, तो चलिए देखिए जो गिवन पार्ट है दोस्तों हम लिख दिए हैं कि दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB, ये भुजा AB तथा AC को बिंदु D और E, एक बिंदु D ले लिए हैं, एक बिंदु E क्रमशः इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बटा में DB का अनुपात बराबर है AE बटा में EC का, ठीक ना। ये होता है थेल्स परिमेय का विलोम में, ये दिया गया होता है, सिद्ध करना होता है DE समानांतर BC। चलिए देखिए ये तभी संभव है, AD बटा में DB और AE बटा में EC तभी संभव है दोस्तों जब ये दो साइड आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। इसी को हमको क्या दिखाना है, समानांतर दिखाना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। तो देखिए रचना लिखेंगे यहाँ पर, रचना या उत्पत्ति। देखिए जो अलग से कंस्ट्रक्शन किया जाता है दोस्तों, इसमें काम किया जाता है, उसको बोलते हैं रचना। देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ से ले रहे हैं हम ऐसे बिंदु पॉइंट D से ऐसे हम कोई एक बिंदु ले रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं E डैश, ठीक ना। इस बिंदु D से हम यहाँ से एक पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों, इसका नाम दे रहे हैं हम E डैश, ठीक ना, एक रेखा लिए। ठीक, तो यहाँ से रचना में लिखेंगे, माना कि रचना में लिखेंगे, रचना में मान लो कि माना DE डैश समानांतर है किसका, BC का, ठीक ना। हम यहाँ से पॉइंट D से एक रेखा खींचा, इसका नाम दिया DE डैश, और जो DE डैश है दोस्तों ये साइड BC का क्या है, समानांतर है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक ना। ये DE डैश और BC आपस में क्या है, समानांतर है, ऐसा हमने क्या कर लिया, मान रखा है। ठीक, माना DE समानांतर BC। ठीक, अब सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। देखिए दोस्तों DE समानांतर BC तभी सिद्ध होगा जब हम इस पॉइंट E डैश और पॉइंट E को हम एक ही बिंदु पर दिखा देंगे, ठीक ना। अल्टीमेटली हमको यही सिद्ध करना है कि जो E डैश है ना, इसको E के इक्वल कर दो, ठीक ना। यानी जो बिंदु E डैश है बिंदु E का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ये बात संभव हो सकती है। तो चलिए इक्वल करते हैं। देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज हम बात कर रहे हैं ABC का, यानी ABC में। देखिए DE समानांतर क्या है, BC है, ऐसा हमने मान रखा है। DE डैश समानांतर BC, ठीक ना। लिखेंगे चूंकि DE डैश समानांतर है किसका, BC का, ऐसा हमने क्या मान रखा है। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या होते हैं, समानांतर होती है, तो उसमें क्या लगता है, थेल्स परिमेय 6.1। अगर किसी थेल्स परिमेय क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज की दो साइड आपस में बराबर होती है
तो थेल्स परिमेय उसमें लगता है। तो चलिए थेल्स परिमेय से लिखेंगे, थेल्स परिमेय से। तो थेल्स परिमेय क्या कहता है, भुजानुपातिक होती है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो भुजानुपातिक करो, देखो AD बटा में क्या हो जाएगा, AD बटा में DB। तो लिखेंगे AD बटा में DB, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा मेरा, देखिए देखिए ये लिए है ना साइड DE डैश और BC लिए है ना, तो ये हो जाएगा AE डैश। लिखेंगे AE डैश, AE डैश बटा में E डैश C लिखेंगे यहाँ पर E डैश C। ठीक, इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण 1। समीकरण क्या नाम दे रहे हैं, समीकरण 1 दे दो इसका नाम। चलिए समीकरण 1 नहीं 2 दे दो, क्योंकि इसको हम 1 मान रखा है, ठीक ना। ये जो दिया गया है पार्ट, इसको 1 मान लिया है, तो इसको मान रहे हैं समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 व 2 को तुलना करो। देखिए एक में क्या है, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, और सेकेंड क्या है, AD बटा में DB बराबर AE डैश बटा में E डैश C। यानी देखिए दोनों समीकरण फर्स्ट में AD बटा में DB, देखिए दोनों समीकरण, देखिए समीकरण फर्स्ट में AD बटा में DB, और देखिए समीकरण सेकंड में भी AD बटा में DB, यानी दोनों समीकरण में बायां वाला पक्ष आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जब बायां वाला साइड आपस में इक्वल है दोस्तों, तो ये दायां वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AE बटा में EC इक्वल होगा AE डैश बटा में E डैश C का। बस चलिए यही बात यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं AE बटा में EC बराबर AE डैश बटा में E डैश C। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से एक और शॉर्टकट भी मेथड दोस्तों, यहाँ से एक शॉर्टकट मेरा मेथड होता है यहीं से सवाल सॉल्व करने का। देखिए AE किसके इक्वल हो गया, A डैश E का, ठीक ना। AE किसके इक्वल होगा, A डैश E का। देखिए यहाँ से AE इक्वल है A डैश E, यानी कि ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कह सकते हैं इक्वल, देखिए यहाँ से ऐसे देखने से लग रहा है कि AE डैश और AE दोनों दूरी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर आ गया मेरा, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे AE बराबर AE डैश का, ठीक ना। तो यहाँ से भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक ना। तो चलिए आगे देखिए, अब यहाँ तक कर दिए, अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ देंगे। अब लिखेंगे यहाँ से दोनों तरफ 1 जोड़ने पर उस विधि से थोड़ा शॉर्टकट हो जाता, जल्दी बन जाता, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम में। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो चलिए दोस्तों दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ से मेरा हो जाएगा AE बटा में EC प्लस 1, इधर हो जाएगा AE डैश बटा में E डैश C प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो 1 जोड़ दिए। अब यहाँ से हम लेंगे LCM। देखिए इसके बटन कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, और इसके बटन कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो कि यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM हो जाएगा EC, कितना हो जाएगा, EC, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे EC। चलिए EC से EC कट जाएगा, तो 1 में AE से गुणा हो तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा AE प्लस कितना हो जाएगा, EC। ये LCM है, आप लोग को आता होगा, ये 10th क्लास का लेवल का चीज़ नहीं है, LCM सब विद्यार्थी को आता होगा। देखिए यहाँ से LCM लेंगे तो हो जाएगा E डैश C, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C। इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा इतना से, तो E डैश C। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम इस बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक ना, इस बात को यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए अब देखो तो यहाँ से AE प्लस EC, देखिए यहाँ से AE प्लस EC, ये मेरा हो जाएगा AC। देखिए AE प्लस EC मेरा क्या हो जाएगा, AC, यानी कि AE प्लस EC दोस्तों। देखिए यहाँ से AE प्लस EC मेरा हो जाएगा AC। आप लोग चित्र में जाकर देखिए, ये देखिए बट्टा में हो जाएगा EC, तो मेरा AE प्लस EC हो गया AC बटा में EC। अब देखिए AE डैश प्लस E डैश C, देखिए AE डैश,
देखिए तो यहाँ से ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है, यानी कि ए ई डैश और ई डैश सी दोनों जोड़ेंगे दोस्तों तो ये मेरा मिल जाएगा ए सी। क्या मिल जाएगा, ए सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये दोनों छोटा वाला जोड़ो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये दोनों छोटा जोड़ेंगे तो मिलेगा बड़ा वाला, ये क्या हो जाएगा ए सी। ए सी बटा में ये क्या हो जाएगा ई डैश सी, ई डैश सी, ठीक ना, ई डैश सी यही मिलेगा ना, ये ई डैश सी, ये एलसीएम वाला पार्ट। अब देखिए ए सी से ए सी मेरा क्या हो गया, ऊपर ऊपर कट गया दोस्तों। ऊपर पर जैसे ही कटा देखिए यहाँ पर क्या बचा 1, इस यहाँ पर 1 है ना, तो 1 में इसी से गुणा होगा तो ये मेरा हो जाएगा ई सी। ई सी इसमें 1 है, ऊपर कट जाएगा तो गुणा होगा तो ये हो जाएगा ई डैश सी, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये ई सी बराबर आ गया ई डैश सी का। देखिए तो यहाँ से ई सी ये देखिए मेरा जो ई सी देखिए रेड पेन से दिखा रहे हैं, जो मेरा ई सी है दोस्तों, ई सी है वो बराबर आ गया ई डैश सी का, यानी यहाँ से ये वाला पार्ट दोनों इक्वल आ गया, ठीक ना। ये ई सी बराबर आ गया ई डैश सी का, ई डैश सी का देखिए, यानी ई डैश सी किसके इक्वल है, इसी का। यानी कह सकते हैं दोस्त देखिए देखने में तो लग रहा है कि ई डैश सी बड़ा है किससे, इसी से, ठीक ना, क्योंकि ई डैश इस पॉइंट से जस्ट आगे है ना ई डैश, ठीक। तो हम ऐसे देखने में लग रहा है चित्र में कि ई डैश सी इसी से क्या है बड़ा है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर तो क्या आया, इक्वल आया है ना। यहाँ पर ई सी बराबर क्या आया है ई डैश सी, इसी बराबर ई डैश सी, यहाँ पर तो इक्वल आया है, लेकिन चित्र में देखने से लग रहा है कि ई डैश सी इसी से क्या है बड़ा है। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर जब इक्वल आया है ये वाला पार्ट ई सी बराबर ई डैश सी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ई डैश है इस ई पॉइंट पर है, ठीक ना। ई डैश जो है दोस्तों, ये जो मेरा ई डैश है किस पॉइंट पर, ई पर है, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा आपस में, ठीक दोस्तों। यही तो बात हमको दिखाना था कि ई डैश किसी भी तरह से हमको ई पॉइंट पर दिखाना है। जब ये वाला दोस्तों इस पॉइंट पर है तो मेरा डी ई किसके बराबर रह जाएगा, बी सी का। तो चलिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, लिख देंगे बस। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं कि ई सी बराबर ई डैश सी, तो लिखेंगे अतः ई व ई डैश एक ही बिंदु है, दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है। ई व ई डैश क्या है, दोनों एक ही बिंदु है। अर्थात हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि जो मेरा डी ई है किसके समानांतर है, बी सी का। यही हमको प्रूव करना था, ठीक ना। इतनी सीध हम क्या कर दिए, दिखा दिए, ठीक ना। जो डी ई है किसके इक्वल है, डी ई है समानांतर है बी सी का, क्योंकि ई और ई डैश का दोनों का एक ही बिंदु है, ठीक ना। ये ई और ई डैश, यानी ये जो ई डैश है इस पॉइंट ई पर स्थित है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या माना था, डी डैश ई, ठीक ना, डी ई डैश समानांतर बी सी, तो ई डैश किसके इक्वल हो गया, ई का। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी ई समानांतर बी सी, क्योंकि ई डैश इक्वल है ई का, यानी जो ई डैश पॉइंट है तो ई पर आ गया ना, दोनों इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि डी ई समानांतर क्या है, बी सी। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरीय में, जो आप लोग को 5-4 नंबर वालों में आएगा, तो शायद आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।